चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। देखो, लेट y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, साइन को इधर ले आओ तो ये बनेगा साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। ये साइन उधर लाया हूँ तो ये बन गया साइन इनवर्स y, तो x हो जाएगा साइन इनवर्स y, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनकी डोमेन और रेंज। इनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। अब देखो यहाँ पे फंक्शन लिख दो। आपने 11th में साइन एक्स की डोमेन पढ़ी थी ना। साइन एक्स की क्या होती थी डोमेन, रियल नंबर्स, और रेंज क्या पढ़ी थी साइन एक्स की, -1 to 1, ठीक है। अब हम साइन इनवर्स की पढ़ेंगे, ठीक है। इनवर्स की देखो कैसे होगी, सबसे पहले आ जाओ साइन इनवर्स एक्स। देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन जो होगी वो होगी -1 to 1, और जो रेंज होगी वो होगी -π/2 to π/2, ठीक है। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होगी -1 to 1 और रेंज हो जाएगी 0 to π, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स की डोमेन होगी रियल नंबर्स और रेंज होगी 0 to π। इसमें देखो 0 to π में क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 to π वाले के बीच वाले नंबर्स भी इंक्लूड है और 0 और π भी इंक्लूड है, ठीक है। और इस ओपन वाले का मतलब होता है कि 0 और π के बीच वाले नंबर इंक्लूड, लेकिन 0 और π इंक्लूड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कॉट के बाद टैन ले लेते हैं। टैन इनवर्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है ओपन ब्रैकेट -π/2 to π/2, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट कोसेक। कोसेक इनवर्स की डोमेन होती है रियल नंबर -1 to 1। रियल नंबर में से ये वाले नंबर निकाल के बाकी सारे नंबर्स जो बचेंगे वो इसकी डोमेन हो जाएगी। अब रेंज, इसकी रेंज होती है -π/2 to π/2 में से ये 0 निकाल दो, बाकी सारे -π/2 और π/2 में से 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर इसकी रेंज हो जाएगी। और नेक्स्ट जो आता है लास्ट, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स -1 to 1 और रेंज होती है 0 to π -π/2 निकाल दो। तो आपने सिर्फ ना रेंज याद रखनी है। एक्सरसाइज 2.1 में हमें सिर्फ रेंज की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप सिर्फ रेंज याद रखो और इससे हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है साइन इनवर्स -1/2। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है साइन जो है वो 1/2 कब होता है। देखो साइन 30 पे 1 होता है, 1/2 होता है, तो 30 को लिखते हैं π/6। साइन 30 पे कितना होता है 1/2, तो पाई हो गया 180। 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30, तो 1/2 की जगह लिख दो साइन π/6, ठीक है। साइन इनवर्स, अब अगला स्टेप क्या करो, ये माइनस ना अंदर ले जाओ। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, साइन -θ इक्वल टू -sin θ, पढ़ा है ना। तो क्या करो, देखो -sin θ क्या हो जाएगा, ये देखो -sin θ, साइन -θ, तो आपने क्या करना है माइनस को अंदर ले जाना है, ठीक है। अब आपने देखना है क्या ये दोनों ये इन्वर्ट्स में है ना, हम इनको काट सकते हैं ना, लेकिन पहले आपने इसकी रेंज चेक करनी है। देखो साइन इन्वर्ट्स की रेंज मैंने आपको बताई थी -π/2 to π/2, ठीक है। -π/2 to π/2 का मतलब हुआ -90 से लेकर 90 तक। तो आपने देखना ये है π/6, ये हो गया -30। क्या -90 और 90 के बीच में -30 आएगा? बिल्कुल आएगा ना। -π/2 और π/2 के बीच में -π/6 आता है,
तो आपने क्या करना है, अगर आ रहा है तो आपने साइन और साइन इनवर्स काट देना है, तो सीधा लिख देना -π/6। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स √3/2। अब आपने देखना cos √3/2 कब होता है, cos 30 पे कितना होता है, √3/2। cos 30 पे होता है √3/2, तो 30 को हम π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप √3/2 की जगह लिख दो cos π/6। अब आपने ये cos इनवर्स cos काटने से पहले चेक करना है इसकी रेंज कितनी है। इसकी रेंज थी 0 to π। 0 और 180 के बीच में ये π/6 हो गया 30। 0 और 180 के बीच में क्या 30 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपने क्या करना है, cos इनवर्स और cos काट देना है, तो यहाँ लिख देना π/6। अब यहाँ पे ना अगर आपको रीज़न देना तो लिख देना बिकॉज रेंज इसकी होती है 0 to π। ठीक है, और इसके लिए भी आप रीज़न दे देना, रेंज होती है इसकी भी -π/2 to π/2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कोसेक इनवर्स 2। तो हमने देखना है कि कोसेक 2 कब होता है। देखो कोसेक 2 होता है 0 1 2 मतलब 30 पे। कोसेक 30 पे मतलब π/6 पे 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो कोसेक 2 की जगह लिख रहा हूँ, 2 की जगह कोसेक π/6। अब हमने इसको काटने से पहले इसकी रेंज देखनी क्या होती है। कोसेक की रेंज होती है -π/2 to π/2 और 0 छोड़ के। तो देखो -π/2 और π/2 के बीच में π/6 आता है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे ये और ये सीधा काट देंगे π/6। ये इसका आंसर हो गया। सिर्फ आपने चेक करना है कि ये जो π/6 है इनके बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। ये -90 है और ये 90 है, -90 और 90 के बीच में 30 डिग्री तो आएगा ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास tan इनवर्स -√3। तो सबसे पहले देखना है हमने √3 कब होता है। देखो tan 60 डिग्री पे √3 होता है, पाई हो गया 180/3 60 डिग्री। तो आपने √3 की जगह यहाँ लिखना है tan 60 tan π/3। ठीक है, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है -tan थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं tan -θ। तो देखो माइनस अंदर भेज देना है, तो यहाँ पे भी अंदर भेज दो, ये बन जाएगा tan -π/3। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, ये tan इनवर्स और tan देखना क्या कट सकते हैं। इसकी रेंज देखो क्या है, इसकी रेंज होती है ओपन में -π/2 to π/2। ठीक है, अब देखो ये है -90 to 90, -90 और 90 के बीच में -60 डिग्री तो आएगा ना, π/3 होता है 60 डिग्री। तो जब ये इसके बीच में लाई करेगा तो आपने ये और ये काट देना है, तो -π/3 लिख देना है और आपको रीज़न ये देना है। ठीक है, ये रीज़न दे देना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। cos इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले 1/2 देखो कब होता है, cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है। cos 60 डिग्री पे क्या होता है 1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos π/3। अब हम बाकी में क्या कर रहे थे, माइनस को अंदर लेके जा रहे थे, लेकिन cos -θ जो होता है ना वो cos θ होता है। cos -θ जो होता है वो क्या होता है, cos θ होता है। तो माइनस तो अंदर जा नहीं सकता। तो आप ना याद रखो, अगर आपके पास cos इनवर्स हो या sec हो इनवर्स हो या cot इनवर्स हो, इन तीनों में से आपको ये दिखे और माइनस का साइन दिखे, इन तीनों में से अगर आपको कोई भी दिखे और माइनस का साइन दिखे, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पाई माइनस थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, सेक और कॉट तीनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपने,
मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको लिखोगे कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आपने इसको लिखना कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा। थीटा देखो कितना है, ये है हमारा थीटा π/3, ठीक है। तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस, अब इसका ना आप एलसीएम लो, मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसका एलसीएम आएगा 3, तो ये बनेगा 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया 2 पाई अपॉन 3। अब आपने ये दोनों काटने से पहले सबसे पहले इसकी रेंज देखनी है। इसकी रेंज होती है 0 to पाई, ठीक है। अब 2 π/3 कितना है, अब रफ में सॉल्व करो, 2 π/3, पाई होता है 180 अपॉन 3, 3 से कटेगा 60, 2 इंटू 60 120। अब 0 और पाई होता है 180, क्या 0 और 180 के बीच में 120 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये और ये काट के आपने सीधा लिख देना है 2 π/3, रीज़न ये देना है आपको। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। याद रखना पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला सिर्फ कॉस सेक और कॉट में लगाना है जब माइनस दियो, ये भी ध्यान रखना, माइनस होना ज़रूरी है, नहीं तो सिंपल वे में। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो सबसे पहले 1 कब होता है tan, tan 45 पे 1 होता है, 45 को आप π/4 भी लिख सकते हो। पाई हो गया 180, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45, तो 1 की जगह लिख रहा हूँ मैं tan π/4, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता है माइनस tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा, ठीक है। तो माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं ना हम, ये बनेगा tan इनवर्स, tan माइनस अंदर चला जाएगा इसमें, ठीक है। अब इन दोनों को काटने से पहले आपने सबसे पहले इसकी रेंज देखनी है, क्या ये कटेगा भी नहीं, क्योंकि इसके बीच में आना भी चाहिए। रेंज होती है इसकी -π/2 to π/2। अब देखो ये है π/4 हो गया, π/4 हो गया 45 डिग्री, तो ये है -90 से 90। अब -90 और 90 के बीच में -45 तो 100% आएगा, तो फिर आपने सीधा लिख देना है, ये और ये काट के, काटना नहीं है आपको, डायरेक्टली लिखना है -π/4 और रीज़न ये देना है आपको। तो ये हो गया हमारा 6th भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सेक इनवर्स 2/√3। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, सबसे पहले सेक इनवर्स 2/√3 कब होता है? सेक 30 पे होता है 2/√3, ठीक है। तो आप लिख दो 30 को हम π/6 भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेक π/6 को, 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6, तो 2/√3 की जगह लिख रहा हूँ मैं सेक π/6। पाई होता है ना 180, 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30। अब आपने ये दोनों काटने से पहले सबसे पहले सेक की रेंज देखनी है। क्या सेक की रेंज होती है 0 to पाई इंक्लूड होते हैं, और इसमें से -π/2 इंक्लूड, ये नंबर आपने इससे निकाल देना है। तो क्या 0 और 180 के बीच में 30 डिग्री आएगा, 0 और 180 के बीच में 30 आता है ना, तो ये और ये काट के सीधा लिख देना π/6, और रीज़न आपने ये देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। तो सबसे पहले देखो कॉट √3 कब होता है, कॉट 30 पे π/6 पे √3 होता है, कॉट 30 पे मतलब π/6 पे √3 होता है, तो √3 की जगह हम लिख रहे हैं कॉट π/6। अब ये दोनों काटने से पहले इसकी रेंज देख लो, क्या इसकी रेंज दी है आपके पास 0 to पाई ओपन में, तो 0 और पाई के बीच में π/6 हो गया 30,
तो 0 और 180 के बीच में π/6 आता है ना, तो सीधा आपने लिख देना π/6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहले मेरे को बताओ 1/√2 कब होता है? cos 45 पे, 45 हो गया π/4, cos 45 पे 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा cos π/4। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, अगर माइनस दिखे और cos हो, cos sec या cos इनवर्स sec या cot कोई भी दिखे, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है, क्योंकि फिर से एक बार बता देता हूँ, माइनस कॉस थीटा जो होता है ना, वो माइनस कॉस थीटा तो होता ही नहीं है कुछ, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस हटाने के लिए। कॉस पाई माइनस थीटा की जगह लिखना है π/4। ठीक है, ये देखो क्यों लिखा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब आप इसका एलसीएम लो, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई हो गया 3 पाई। ठीक है, अब हमने ये काटने से पहले दोनों को, सबसे पहले इसकी रेंज देखनी है। पहले तो 3 π/4 होता कितना, पहले वो चेक करो। 3 π/4 देखो, पाई होता है 180 अपॉन 4, 4 को 180 से काटेंगे 45, 45 इंटू 3 कितना होता है? 135, तो मतलब ये है 135। तो रेंज होती है इसकी 0 से लेकर 180, 0 से पाई हो गया 180, तो 0 और 180 के बीच में क्या 135 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये दोनों काट के आपने सीधा लिख देना 3 π/4, और रीज़न ये देना आपने। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कोसेक इनवर्स -√2। तो सबसे पहले कोसेक जो है वो √2 कब होता है? देखो, कोसेक 45 पे, कोसेक 45 पे, कोसेक π/4 पे √2 होता है। ठीक है, कोसेक π/4 पे कितना होता है? √2। तो √2 को हम लिख सकते हैं कोसेक π/4। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक थीटा, को हम ये भी लिख सकते हैं कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स, ये माइनस अंदर ले जाना है, ये बन जाएगा कोसेक माइनस π/4। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, कोसेक की रेंज क्या होती है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोसेक की जो रेंज होती है ना, आपने रीज़न ये देना है, माइनस π/2 होती है ना, हाँ, -π/2 टू π/2, ये नंबर इंक्लूड करने हैं और इसमें से 0 नंबर एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तो आप चेक करो -π/4 कितना होता है? -π/4 होता है 45, तो ये है 90, -90 और 90 के बीच में -45 तो आता है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा -π/4, और रीज़न आपको ये देना। ठीक है, ये हो गया हमारा 10th। अब आ जाओ 11th, tan इनवर्स 1। सबसे पहले देखो tan 1 कब होता है? tan 45 पे 1 होता है, मतलब tan π/4 1 होता है, तो 1 की जगह लिख दो tan π/4। cos इनवर्स -1/2, cos 1/2 होता है cos 30 पे, नहीं 30 पे थोड़ा होता है, 60 पे होता है, हाँ 60 पे होता है। cos π/3 पे 1/2 होता है, पाई हो गया ना 180, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60। नेक्स्ट साइन इनवर्स -1/2, साइन 1/2 कब होता है? साइन 30 पे, 30 मतलब π/6, साइन 30 पे 1/2 होता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों काटने से पहले
टैन की रेंज क्या होती है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टैन की रेंज होती है ओपन ब्रैकेट में -π/2 टू π/2। तो -π/2 और π/2 के बीच में ये 45 है, मतलब -90 और 90 के बीच में +45 तो आएगा ना। तो ये और ये कैंसिल कर देना, सीधा लिख देना π/4। अब देखो फिर से नेगेटिव है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर कॉस सेक या कॉट में माइनस आ जाए तो आपने क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पाई माइनस थीटा का। तो ये बनेगा कॉस, माइनस हटाने के लिए जब माइनस होगा तभी याद रखना करना है, ऐसे नहीं, पाई माइनस थीटा, थीटा है π/3। साइन इनवर्स, साइन के लिए तो मैंने सिंपल बताया, माइनस को अंदर ले जाओ, ठीक है, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 3 पाई में से पाई गए 2 पाई। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, आपको रेंज पता ही है इसकी क्या होती है, और इसकी रेंज होती है 0 और 180। तो 2 π/3 कितना हो गया, 2 π/3 होता है 120। देखो कैसे ये कटेगा इससे, ये 60 इंटू 2 120। तो 120, ये 0 है, ये 180 है, 0 और 180 के बीच में 120 तो आता है ना, तो ये और ये भी काट दो। अब इन तीनों का एलसीएम लो और आंसर लिख दो। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं एलसीएम यहाँ ले रहा हूँ, 4, 3, 6। पहले 2 से करो, 3 आएगा, अब 2 से, अब 3 से, ऐसे ही लेते हैं ना, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। 4 को 12 से डिवाइड करो, आएगा 3 पाई। 3 को 12 से डिवाइड करो 4, 4 2 ज़ा 8 पाई। और 6 को 12 से डिवाइड करो 2 पाई। तो कितना हो गया ये हो गया 11 पाई। 11 पाई में से 2 पाई गए 9 पाई अपॉन 12। अब इसको 3 के टेबल से काटो, 3 4, तो आंसर आ जाएगा 3 π/4। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, कितना, 3 π/4। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले बताओ कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 होता है 60 पे, है ना, मतलब कॉस π/3 पे। 2 साइन इनवर्स, अब साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है 30 पे, साइन 30 मतलब 30 हो गया π/6। ये दोनों कट जाएंगे, सीधा π/3। अब यहाँ पे माइनस नहीं था इसलिए हमने नॉर्मल वे में कर लिया इसको, फिर ये और ये भी कैंसिल, π/6। ये और ये कटेगा तो ये बनेगा π/3, एलसीएम 3, ये बनेगा पाई प्लस पाई 2 पाई, तो आंसर आ गया 2 π/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाओ 13 पे। 13 में पूछा है इफ़ साइन इनवर्स इक्वल टू वाई देन मतलब रेंज पूछी है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको साइन इनवर्स x की रेंज बताई थी, क्या बताई थी, -π/2 टू π/2। इसका मतलब हो गया इसके बीच वाले नंबर भी इंक्लूड है और ये साइड वाला नंबर भी इंक्लूड है। ठीक है, तो देखो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y, यहाँ लिखना y, ये लिखा, यहाँ लिखा π/2 और यहाँ लिखा -π/2। अब ये दोनों नंबर इंक्लूड है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू डाल देना है, तो आप बी वाले ऑप्शन को टिक कर लेना। ठीक है, ये हमारा 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, सबसे पहले tan √3 कब होता है, tan 60 पे √3 होता है। ठीक है, सेक इनवर्स -2 कब होता है, सेक 2 होता है, ये भी 60 पे होता है, सेक 60। ठीक है, ये और ये कट जाएंगे, सीधा लिख दो π/3। अब देखो मैंने आपको बताया था ना,
आपके पास अगर कॉस इन्वर्स होगा, सेक इन्वर्स होगा और कॉट इन्वर्स होगा, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है सेक पाई माइनस थीटा, थीटा है पाई बाय 3। तो ये दोनों काट देने हैं, इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 पाई में से पाई गए 2 पाई। अब इन दोनों का एलसीएम लो, 3 पाई माइनस 2 पाई, ये बचेगा माइनस पाई बाय 3। तो ये ऑप्शन हो गया बी को टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट।